जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो कुछ विशेष रूप से कहने जा रहा हूँ वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि अभी होली नज़दीक आने वाली है और मैंने चैनल पर काफ़ी सारी सावर मंत्र की साधनाएं दी हैं जो कि पूर्ण रूप से सटीक हैं और 100% सत्य हैं। और जिन लोगों ने उन साधनाओं को किया है, उनसे लाभ प्राप्त किया है, वो लोग जानते भी हैं। लेकिन जिन लोगों को ABCD के बारे में पता ही नहीं है कि भाई मंत्र क्या होता है, मंत्र में क्या शक्ति होती है, तो उन लोगों की तो खैर बात ही छोड़ दीजिए। वो आज भी इसको गल्फ ही समझते हैं और आगे भी गल्फ ही समझेंगे, क्योंकि उनकी मानसिक प्रवृत्ति जो है वो उसी तरह की बनी हुई है। ठीक है, तो आप जो आने वाली होली का है, होली की रात्रि में या होली से पहले जो होला अष्टक आता है, उसमें आप साधनाएं कर सकते हैं सावर मंत्रों की। और देखिए, होला अष्टक जो होता है वो मैंने पहली वीडियोस में भी बताया है कि उसमें आप दिन में कोई भी साधना कर सकते हो, क्योंकि होली से पहले जो 8 दिन आते हैं, ये दिन ऐसे होते हैं कि इन दिनों में आप जो रात्रि की साधनाएं होती हैं वो भी आप दिन में कर सकते हैं, क्योंकि होला अष्टक में दिन को भी रात्रि ही माना जाता है। रात्रि को तो रात्रि माना ही जाता है, लेकिन दिन को भी रात्रि ही माना जाता है होला अष्टक में। इसलिए आप सावर मंत्र से मैंने अप्सरा साधनाएं भी दी हैं, तो उन साधनाओं को भी आप, जो सावर मंत्र की साधनाएं हैं, उनको भी आप दिन में कर सकते हैं। और जो वैदिक मंत्रों से अप्सरा, यक्षिणी, योगिनी साधना या कोई भी साधना दी है, उनको भी आप दिन में कर सकते हैं, क्योंकि ये होला अष्टक का जो दिन होते हैं, इनमें दिन को भी रात्रि ही माना जाता है और ये बहुत तीव्र दिन होते हैं। इनमें साधना बहुत जल्दी सिद्ध होती है। तो इसलिए आप जो सावर मंत्र मैंने दिए हैं उनकी साधनाएं आप होलाष्टक में जरूर करें। होली से 8 दिन पहले स्टार्ट हो जाता है ये होलाष्टक। ठीक है, और ऐसी भी मैंने अप्सरा साधना दी है कि अगर आप उस साधना को करते हैं, जो कि तंत्रोक्त अप्सरा साधना के नाम से वीडियो है, कि आप के अनुकूल जो भी अप्सरा होगी वही अप्सरा आपकी साधना में सिद्ध होगी। ठीक है, तो अब मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वास्तव में हमारा सच्चा मित्र कौन होता है। क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये चीज पहले बतानी थी, तो इसलिए मैंने वो बता दी है। लेकिन अब मैं आपको जो बताऊंगा कि हमारा वास्तव में सच्चा मित्र कौन है, तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, एक मैं आपको कहानी सुनाता हूं कि एक व्यक्ति था, उसके 3 मित्र थे। ठीक है, और जो उनमें से जो पहले वाले जो 2 मित्र थे, उसके प्रति उसका बहुत ही आदर था, बहुत ही उन चीजों को, उन दोनों को वो मानता था और उनसे बहुत अधिक प्रेम भी करता था। लेकिन जो उसका तीसरा मित्र था, उसने उसकी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया और ना ही उसका कोई आदर किया। जितना वो पहले दोनों मित्रों को आदर और सम्मान देता था, उसने तीसरे वाले मित्र को कभी भी उतना आदर और सम्मान नहीं दिया और ना ही उसकी कोई चिंता की। बस कभी कभी उसको याद कर लिया करता था, बस। लेकिन एक बार क्या हुआ कि उस व्यक्ति पर बहुत ही कोई कठिन ऐसी समस्या आ पड़ी, जिससे कि इस बात में वो निश्चिंत हो गया कि उसे किसी भी कोर्ट में, यानी कि न्यायालय में खड़ा होना पड़ेगा और उसका अनादर होगा। अनादर का मतलब कि उसकी जो बेइज्जती होगी कोर्ट में खड़े होने पर। ठीक है, तो अब उसने क्या किया, वो अपने पहले वाले मित्र के पास गया कि भाई आप मेरी सहायता करो कुछ, क्योंकि मेरे सामने ऐसी ऐसी मजबूरी आ खड़ी हुई है।
तो उसका जो पहले वाला मित्र था उसने उस मित्र से प्रार्थना की कि भाई कोर्ट में यानी कि न्यायालय में तुम मेरे साथ चलो। तो उस मित्र ने उससे साफ साफ ठुकरा दिया, मना कर दिया साफ साफ कि मैं तुम्हारे साथ, न्यायालय तो दूर की बात है, मैं तुम्हारे साथ एक कदम भी नहीं चल सकता हूं। अब जब पहले वाले मित्र से उसे ऐसी कठिन परिस्थिति मिल गई तो वो दूसरे वाले मित्र के पास गया। अब जब दूसरे के पास पहुंचा तो उससे भी उसने जो वही प्रार्थना की। तो दूसरे वाले मित्र ने कहा कि मैं मानता हूं कि तुम संकट में हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ केवल कोर्ट यानी कि न्यायालय की सीमा तक ही जाऊंगा, उसके भीतर मेरे लिए जाना संभव नहीं है, इसलिए मुझे आप क्षमा करो, मैं आपके साथ अंदर नहीं जा सकता हूं। जब दूसरे वाले मित्र से भी उसको इस प्रकार की सहानुभूति पूर्ण रूप से नहीं मिल पाई, तो वो जो लास्ट वाला मित्र था जिसको वो कभी भी कोई भी अपनी तरफ से चिंता ही नहीं किया करता था उसकी, बस उसको कभी कभी याद कर लिया करता था, तो उस तीसरे मित्र के पास गया और उसने उस मित्र से अपनी समस्या बताई। तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ में कोर्ट में भी चलूंगा, और इतना ही नहीं, उसने जो न्यायाधीश था उसके सामने बहुत ही प्रभावपूर्ण तरीके से उसकी पैरवी भी की और उसे दोष मुक्त करवा दिया। मतलब कि उसे सारी जितनी भी उसके ऊपर दोष लगे हुए थे वो सभी दोषों का निवारण उसने करवा दिया, तीसरे मित्र ने। तब उसे अपना जो तीसरा मित्र था उसकी जो वो अवहेलना करता था उस पर जो है उसको बहुत पश्चाताप हुआ। तो अब उस आदमी के ये मित्र कौन कौन थे वो मैं आपको बताता हूं, और आप खुद समझदार हैं, आप समझ भी जाएंगे। देखिए, जब हमारे इस शरीर का अंत हो जाता है, जब हमारे इस शरीर का अंत हो जाता है तो जो हमारी संपत्ति होती है, जो हमारा धन होता है, वो हमारे साथ एक कदम भी नहीं चल सकता। वो केवल आपको सिर्फ आपके घर तक वहीं तक रहेगा, उसके बाद वो एक कदम भी नहीं चल पाएगा। और जो दूसरा मित्र था उसके अपने सगे संबंधी, जो कि उसके साथ में सगे संबंधी शमशान घाट तक तो जाते हैं, लेकिन वो शमशान घाट के बाहर वहीं पर खड़े रहते हैं जहां उसकी चिता जलाई जाती है, जो न्यायालय है वहां पर कोई नहीं जाता है उसके साथ में, और वहीं से वो लौट करके वापस चले आते हैं। लेकिन तीसरा जो उसका मित्र है वो थे उसके सत्कर्म, जो उसके द्वारा किए गए पुण्य कर्म, आचरण उसके, जो उसने लोगों के साथ भलाई की, उसका वो तीसरा मित्र था जो कि उसके साथ ही जाता है। अगर व्यक्ति मरता है उसके बाद जब भगवान के न्यायालय में जाता है तो उसके सत्कर्म ही उसके साथ जाते हैं बस, और वो सत्कर्म के आधार पर ही उसको वहां पर सजा का प्रावधान या उसको मुक्त कराना वो उसके सत्कर्म के आधार पर ही होता है, ठीक है, और उसको वो दोष मुक्त करवा देता है। लेकिन वास्तविकता क्या है कि वास्तव में संपत्ति की तरफ सबका ध्यान जाता है, अपने सगे संबंधी उनकी तरफ सबका ध्यान रहता है, लेकिन सत्कर्म की तरफ कभी किसी का ध्यान नहीं जाता है। लेकिन कभी कभी वो सोचता तो है कि मैं अच्छे कर्म करूं, लेकिन कभी कभी वो सोचता है इस चीज को। तो इसलिए जीवन में जो अपना कर्तव्य समझ करके व्यवहार सभी से करो, लेकिन आपका जो तीसरा मित्र है वो हमेशा आपका साथ देगा, वो आपको रास्ते में बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। तो इसलिए नियमित रूप से योग करो, प्राणायाम करो, मंत्र साधना करो और सत्कर्म करो। इस पर अपना ध्यान केंद्रित रखते हुए
सभी सांसारिक कार्यों को अपनों को पूर्ण भी करो, निष्ठा के साथ करो। ठीक है। तो देखिए, ये जो मैंने आपको बताया वो ये इसीलिए बताया कि आप अच्छे कर्म करें, लोगों को अच्छी राय दें। कहने का मतलब ये है कि मन वचन कर्म पवित्र रहें और सत्कर्म की तरफ अपना ध्यान रखें, तो साधना भी पूर्ण होंगी, आपका आगे का जो यात्रा है आपकी आगे की वो भी सही होगी और उसमें भी आपको लाभ ही लाभ मिलेगा, नुकसान कुछ नहीं होगा। ठीक है। तो इसी के साथ अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।